हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज मैं एक कहानी आपके लिए लेके आई हूँ, जो कि प्रियदर्शन साहब की है। नाम है शिफाली चली गई। बहुत ध्यान दीजिएगा। हेलो, मैं शिफाली। आवाज़ की खनक जानी पहचानी थी। मिलने का समय भी तय था। मिलने की जगह भी तुम्ही ने बताई थी। फिर भी तुम स्तब्ध से खड़े रहे, बिल्कुल जड़वत। क्या इसलिए कि शिफाली वैसी नहीं थी जैसी तुमने कल्पना की थी? तुम मानकर चल रहे थे कि वह खूबसूरत होगी, दुबली पतली, गोरी चिट्टी, अपनी आवाज़ से ही सलोनी और दिलकश। लेकिन यह तो कोई और थी। लगभग काले को छूता सांवला चेहरा, अनाकर्षक बेजान सी आंखें और मोटापे को छूती स्थूल काया। हालांकि तुमने इस सदमे से उबरने में बहुत समय नहीं लिया था। तेजी से हाथ बढ़ाया और मैं रोहित अब तक फ़ोन पे तुम्हें तंग करता रहा हूँ। लेकिन यह एक पल की स्तब्धता शिफाली से छुपी नहीं थी। और यह एक पल की स्तब्धता शिफाली के लिए अप्रत्याशित नहीं थी। आखिर तुम पहले लड़के नहीं हो जो उससे मिल रहे थे। उससे पहले भी फ़ोन पर, उसकी आवाज़ के सताव में, उसके व्यक्तित्व की जादुई पकड़ में आने वाले लड़के उससे पहली मुलाकात की मायूसी छुपा नहीं पाते होंगे। वह सुंदर जो नहीं थी, लेकिन तुम बाकी लड़कों जैसे नहीं थे। उस एक पल में शिफाली की पीड़ा का तुम्हें एहसास हो गया था। तुमने उसके चेहरे के पार देखा, उसकी आवाज़ को याद किया और फिर उसे मुस्कुराकर उलाहना दिया। अच्छी लड़कियां इतना इंतज़ार नहीं कराती हैं। शिफाली खुश हुई। एक पल में धुली हुई मायूसी को उसने भी निचोड़ कर फेंक दिया और फिर उसके चेहरे पर वही चमक चली आई जिसे फ़ोन पर उसकी आवाज़ में पहचानने के आदी हो चुके थे तुम। तुमने ही पेशकश की थी, चलो चाय पीते हैं। इस दुकान में एक पल की मायूसी की तरह यह एक पल की हिचक भी चली गई थी। कुछ ही देर में तुम दोनों यूनिवर्सिटी कैंपस में बनी उस छोटी सी गुमटी की टूटी सी बेंच पर बैठे खिलखिला रहे थे। इन्हीं खिलखिलाहटों के बीच तुमने शिफाली को ठीक से पहचाना था। अगले 20 दिन तक पहचान का यह पौधा खिलता रहा। यूनिवर्सिटी में चल रहे यूथ फेस्टिवल की जिम्मेदारी तुम दोनों ने 20 दिन साथ निभाई। वे 20 दिन जो दोबारा नहीं लौटे। वे 20 दिन जब धरती पंख लगाकर उड़ती रही और आसमान झालर लगाकर थिरकता रहा। वे 20 दिन जब एक बदसूरत के व्यक्तित्व से सुंदरता की तरंगें निकल निकल कर पूरे माहौल को खुशगवार बनाती रहीं। वे 20 दिन जब तुमने जाना वह सुंदर नहीं है, लेकिन उसमें कई सुंदरताएं झरती हैं। वह सपनों जैसी लड़की नहीं थी, लेकिन अपने खुलेपन से किसी सपने से ज़्यादा सुंदर सच्चाई की तरह थी। तुम खुशकिस्मत थे कि उसके साथ थे। तुम खुशकिस्मत थे कि ज़िंदगी को किसी और ढंग से देखने का सलीका सीख पा रहे थे। तुम खुशकिस्मत थे कि एक बेहद मुश्किल आयोजन में तुम्हें ऐसा ज़िद्दी साथ मिला था। हाँ, वह ज़िद्दी भी थी जो सबको नामुमकिन जान पड़ता था, उसके पीछे भूत की तरह लगी रहने वाली, और एक दिन में सबको हैरत में डालते हुए उसे संभव बनाती हुई। वह आयोजन वाकई इतना शानदार ना हुआ होता अगर उसके पीछे शिफाली नहीं होती, उसकी ज़िद नहीं होती, उसकी ना दिखने वाली सुंदरता ना होती, और वह उदासी ना होती जो उसे इतना सुंदर और ज़िद्दी बनाती थी। हाँ, शिफाली उदास थी, यह कोई और नहीं, तुम जानते थे। शायद वह उदासी भी उसकी ताकत थी।
उसे ज़िद्दी बनाती थी, उसे यह साबित करने को मजबूर करती थी कि वह दूसरों से अलग और बेहतर है। लेकिन किस बात की उदासी? 24 वर्ष की लड़की क्यों उदास हो सकती है? लड़के लड़कियों के इस हंसते खिलखिलाते झुंड में वह अचानक चुप और उदास क्यों हो जाती थी? उसने कभी नहीं बताया। तुमने भी कभी नहीं पूछा। इसमें पूछने बताने लायक कुछ नहीं था। शायद उसे भी मालूम था और तुम्हें भी मालूम था। वह सुंदर नहीं थी, यह सबको मालूम था। हालांकि कोई उसे याद नहीं करना चाहता था और इसका जिक्र करना नहीं चाहता था, लेकिन यह बात बार बार चली आती। किसी न किसी बहाने उसके सामने किसी नायिका की सुंदरता की तारीफ करना भी गुनाह लगता। उसे देखकर लगता कि सुंदरता एक बेमानी सी चीज़ है। लेकिन लेकिन क्या वह वाकई इतनी बेमानी चीज़ थी? तुम सब इस सवाल का सामना नहीं करना चाहते थे। तुम सबको अपने अपने रास्ते जाना था। बस इतना सोचते थे कि एक अच्छी सी लड़की का दिल दुखाकर क्यों जाएं। जाने का दिन भी आ गया। बस वह आखिरी पिकनिक थी, उमंग, उत्साह और कुछ उदासी से भरी। आखिर बीते 20 दिनों में कई अजनबी चेहरे आपस में दोस्त बने। उन्होंने साझा काम किया और साझा ख्वाब बुने थे। यह सबके साथ आखिरी मौका था। तुम्हें याद है कला, वह प्यारी सी छोटी सी लड़की, वही जो सबके हाथ देख रही थी, बताती हुई कि उसका बॉयफ्रेंड कौन होगा। शेफाली हमेशा की तरह इस मजमे से दूर थी, अकेली किनारे खड़ी। लेकिन कला को एहसास था कि शेफाली को छोड़ेगी तो सारा हाथ देखना व्यर्थ है। शेफाली दी, आइए तो, वह पुकार रही थी। और भी लोग पुकार रहे थे, शेफाली, शेफाली आओ, इधर आओ। उनमें से एक आवाज़ तुम्हारी भी थी। शेफाली कुछ हिचकती हुई, कुछ सुकचाती हुई चली आई थी। हमेशा ना दिखने वाला आत्मविश्वास उसमें एक फीकी हंसी में बदल गया था। लो देख लो, कर लो अरमान पूरे। हंसने की कोशिश करते हुए उसने अपनी छोटी सी हथेली पसार दी थी। तुमने देखा था अनजानी आड़ी तिरछी रेखाओं से भरी एक उदास हथेली, जिसमें वह पढ़ना मुश्किल नहीं था कि उसे कोई भी आसानी से नहीं मिलेगा। मिलेगा मिलेगा, कला ऐलान कर रही थी। शेफाली दी को एक शानदार बॉयफ्रेंड मिलेगा। हाँ, कुछ लेट एज में। सब खुश हो गए थे, शेफाली को छोड़कर। उसे मालूम था कला उसकी हथेलियाँ नहीं, उसका दिल देख रही है। शेफाली ने तुम्हें देखा था, तुमने शेफाली को। पिकनिक ख़त्म हो गई थी, बस चल पड़ी थी। न जाने अब कब कौन किससे कहाँ मिले। शेफाली चली गई थी। महीना बाद शेफाली का फ़ोन आया था, हिचक से भरा, पुराना, पहचान की आश्वस्ति को खोजता हुआ। तुम खुश हो गए थे और शेफाली, कैसे तुमने याद कर लिया। शेफाली साथ बैठना चाहती थी। तुमने क्लास छोड़ी और निकल पड़े। लाइब्रेरी में बैठी शेफाली मिली। फिर वही बदसूरत चेहरा, लेकिन फिर झरती हुई सुंदरता, बातों की सुंदरता, यादों की सुंदरता, कोमलता की सुंदरता। बेशक जो प्रकृति ने दिया नहीं था, शेफाली ने उसे अपनी मेहनत और यत्न से हासिल कर लिया था। वह एक ज़हीन लड़की थी, रूरल डेवलपमेंट का कोर्स कर रही थी। गांव में जाकर काम करूंगी, शहर में नहीं रहूंगी। शेफाली खुश थी, लेकिन कितनी, यह पता नहीं। वह गांव चुन रही थी या शहर से भाग रही थी, यह भी पता नहीं। क्या करोगी गांव जाकर? तुम पुरानी आत्मीयता की उंगली पकड़े छोड़ रहे थे। शाम जल्दी हो जाएगी, टीवी भी नहीं होगा, और तो और कायदे का कोई लड़का भी नहीं मिलेगा। अब भी मैं टीवी नहीं देखती, और कायदे की लड़की तुम लोग खोज लो तो अपने लिए। कायदे का लड़का मुझे नहीं चाहिए।
आवाज़ में दोस्ताना उल्हाने से ज़्यादा अकेलेपन की तकलीफ़ थी। तुम चुप रहे, यह भी नहीं कह सके कि तुमसे ज़्यादा कायदे की लड़की कौन मिलेगी शेफाली। यह कैसा चोर था रोहित के मन में बसा हुआ। शेफाली भी नहीं कह सकी कि उसने कायदे के लड़के देखे तो बहुत, किसी से हिम्मत नहीं जुटा सकी कुछ कहने की। यह कैसी तकलीफ़ थी शेफाली तन में बैठी हुई। शेफाली चली गई थी। तुम बहुत देर तक उसके बारे में सोचते रहे। वह तुम्हें अच्छी लगती है, लेकिन कितनी अच्छी? क्या तुम उससे प्रेम करते हो? यह सवाल तुमने अपने आप से कभी नहीं किया, जो उसका जवाब भी खोजते। उससे भी नहीं किया जो यह जवाब देती। शेफाली चली गई थी, लेकिन शेफाली कहीं नहीं गई थी। वह तुम्हारा ख्याल रखती थी, मान रखती थी। वह दूर बैठी तुम्हें देखती रही थी, तुम्हारी गतिविधियों को, तुम्हारी कविताओं को, तुम्हारी प्रशंसाओं और आलोचनाओं को देखती भर नहीं रही, उसमें हस्तक्षेप भी करती थी। अपनी आलोचनाओं का तुमने कभी जवाब नहीं दिया, लेकिन शेफाली तुम्हारे लिए दूसरों से लड़ा करती। तुम कभी शेफाली के लिए लड़े? उसकी नौबत नहीं आई। वह अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ा करती थी। वह अपना रास्ता खुद तय कर लेती थी। उसने तय कर लिया था कि वह पुणे में पढ़ाई करेगी। शेफाली चली गई थी। फिर शेफाली लौट कर आई थी, कई बरस बाद। एक बदली हुई शेफाली। उसकी आवाज़ में हज़ारों झरने खिलखिला रहे थे। रोहित प्लीज़ जल्दी आओ, तुम्हें कुछ बताना है, किसी से मिलवाना है। अचानक तुम चिहुक गए थे। एक लम्हा तुम्हें यह आवाज़ पहचानने में लगाया था। खुश मिजाज वह हमेशा रही, लेकिन यह भी नई उत्सुकता तो कुछ और ही बता रही थी। शेफाली, क्या कला की भविष्यवाणी सच होगी? जल्दी आने से पहले तुमने पूछ ही लिया था। वह खिलखिला रही थी। आओ तो। तुम गए तो तुमसे मिले थे। मनीष को देखकर तुम्हें लगा कि यह इसका उत्तर है। कुछ हैरानी भी हुई, वह स्मार्ट सा लड़का शेफाली को कैसे पसंद कर बैठा। खुश खुश शेफाली अपनी बदसूरती में भी हसीन लग रही थी। तुमने मन ही मन मनीष का शुक्रिया अदा किया। तुमने दोनों को चाय पिलाई, दोनों के साथ खूब हंसे बोले और भीतर एक खलता हुआ खालीपन छुपाए। वह देखने की कोशिश करते कि मनीष में ऐसा क्या दिखा शेफाली को। तुम कुछ देख नहीं पाए। एक सामान्य सा लड़का जो बाकी बातों के अलावा उम्र में भी शेफाली से छोटा था। हालांकि इस खुशनुमा माहौल में भी तुमने देख लिया था मनीष कहीं से भी शेफाली के लायक नहीं था। फिर भी तुम्हें लगा शेफाली खुश है तो ठीक है। शेफाली खुश थी, भले ही मनीष के साथ। शेफाली फिर चली गई थी। 3 दिन बाद उसका फ़ोन आया, कुछ अनुरोध और याचना के साथ। तुम हैरान थे, खुश भी। तुम्हें शेफाली की मदद करने का मौका मिल रहा था। शेफाली ने बताया, माँ तैयार नहीं है इस शादी के लिए, पापा भी नाराज़ हैं। तुम कोशिश करो तो शायद दोनों मान जाएं। उसकी मुलायम आवाज़ में एक मनुहार था। तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि वे मान जाएंगे, फिर भी शेफाली का मन और मान रखने के लिए तुम उनके घर गए थे। शेफाली की माँ की आंखें छलछला रही थी। लड़का उम्र में छोटा है, नौकरी तक नहीं करता। हालांकि जो सबसे बड़ा एतराज़ था उसका उन्होंने जिक्र नहीं किया। लड़का दूसरी जाति का है, ब्राह्मण। ब्राह्मणों के कट्टर घर में वह अपनी अल्लड़ खलदड़ी बेटी देना नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी आवाज़ फिर भी लड़खड़ा रही थी। वे अपने सारे एतराज़ों से ज़्यादा वज़नी एक और सच्चाई देख रही थी। वह सच्चाई जो शेफाली की सूरत और सीरत से बनती थी। उन्हें पता था कि शेफाली ज़िद्दी है, उन्हें पता था कि शेफाली बदसूरत है, लेकिन यह वाक़या लिखते हुए तुम्हारे हाथ अब भी सिहर रहे हैं।
तुम लाचार से उठ आए थे, कहते हुए कि शिफाली का मन समझना चाहिए। ना कहते हुए भी उसने कम से कम एक चाहने वाला लड़का तो मिला। अगले दिन शेफाली आई थी, खुशी से भरी। मम्मी मान गई है। कुछ मायूस ज़रूर है, पापा ने भी हामी भर दी है। तुम जादूगर हो, यह उत्साह से भरी हुई थी। तुम्हें मालूम था कि यह तुम्हारा जादू नहीं, कुछ और है। तुम चुप रहे थे। जा रही हूँ, अभी बहुत काम है। दौड़ती हुई सी शिफाली चली गई थी। तुम भी चले गए थे अपने शहर से बाहर। इसी बीच शिफाली का जन्मदिन आया। तुमने फ़ोन मिलाया, फ़ोन नहीं मिला। कोई खबर नहीं मिली, कुछ पता नहीं चला। तुम अपनी दुनिया में खोए हुए भी उदास थे। शिफाली कहाँ है? इतनी खुश है कि तुम्हें तक भूल गई। कब है उसकी शादी? ऐसा तो हो नहीं सकता कि वह तुम्हें ना बुलाए। तुमने कई दिन इंतज़ार किया, अपनेपन से, बेसब्री से, कभी कभी हैरानी से भी। फ़ोन मिलता था, कोई उठाता नहीं था। शिफाली कहाँ चली गई थी? लेकिन शिफाली कहाँ चली गई थी? तुम शहर आए तो वह वहाँ भी नहीं आई। मगर जो आई वह शिफाली ही थी क्या? इतनी टूटी, इतनी उदास, इतनी अजनबी। बोलने के लिए मुंह खोलती तो आंखों से पहले भरने और फिर झरने लगती थी। कुछ सन्नाटे में थे। तुमने हिचकिचाया, हिचकियों के बीच से बताया, मनीष धोखेबाज निकला। तब तक शादी की बात करता रहा जब तक शेफाली का परिवार तैयार नहीं था। जैसे ही शेफाली के पापा उसके घर पहुंचे, मनीष ने बता दिया कि वे दोनों बस दोस्त हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वह ऐसा कैसे कह सकता है रोहित? हम सब दोस्त थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसकी आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। तुमने संभालने की कोशिश की थी। जाने दो, तुम्हें और अच्छे लड़के मिलेंगे। वह तुम्हारे लायक नहीं था। वह तड़प उठी थी। हाँ, मुझे मालूम है वह मेरे लायक नहीं था, लेकिन उसने मेरा होने का वादा किया था। वह वादा जो किसी और ने मुझसे नहीं किया। तुम्हें क्यों किसी और की ज़रूरत है? तुम खुद इतनी समर्थ हो शिफाली। तुमने उसे पुचकारने की कोशिश की थी। मुझे मालूम है मैं समर्थ हूँ। इसी बल पर सोचती थी कि नाकाबिल लड़की को भी अपने लायक बना लूँगी। उसकी आवाज़ में जैसे उसकी आत्मा पर बरसों से चढ़ा रहा तकलीफ़ का प्लस्तर झड़ता रहा था। लेकिन मुझे ये बताओ रोहित, इस समर्थ लड़की को कोई लायक लड़का क्यों नहीं मिला? क्यों सब उसके दोस्त ही बने रहे? दोस्त से ज़्यादा कुछ नहीं। तुम्हारे पास बस एक विवश चुप्पी थी। तुम्हें मालूम था कटघरे में तुम भी हो। मैं जानती हूँ, सब जानते हैं, मैं सुंदर नहीं हूँ। मैंने इस सुंदरता से कम लड़ाई नहीं की रोहित। इस लड़ाई में मुझे समर्थ बनाया, इस लायक बनाया कि मैं तुम लोगों में से किसी की परवाह किए बिना जी सकूं। तुमने कातरता से अपना सिर उठाया और हल्के से हिलाया था। अब भी तुम्हारे पास बोलने को कुछ नहीं था। तुम कुछ मत बोलो, बस सुनो। जब अपनी काबिलियत की आग में मैं सब कुछ जलाकर और सुखा चुकी थी, तब आया ये मनीष। तुम नहीं समझोगे। अब मैं समझती हूँ वह मेरे काबिल नहीं था, लेकिन उसमें एक काबिलियत थी। उसने मेरे अकेलेपन को पहचान लिया था, मेरी छाया बनने का भरोसा दिलाया था। मैं इस भरोसे के चुंगल में क्यों आ गई? इसलिए कि कोई और नहीं था जो मुझे इतना भरोसा दिलाए। लेकिन वह बस एक मर्द था जो मेरे भीतर की एक औरत को शिकार बनाना चाहता था, और उसने बनाया। रोहित, मैं बिछती चली गई। वह जब बुलाता मैं चली जाती। मैं कालगर्ल नहीं थी, लेकिन उसने मेरे साथ कुछ वैसा ही सलूक किया। शेफाली रो रही थी, लेकिन सन्नाटा उसकी रुलाई से कहीं ज़्यादा बड़ा था। एक सन्नाटा जो लगातार पड़ते खूंसे की तरह तुम्हारी छाती पर बज रहा था। तुम बैठे रहे थे, शेफाली चली गई थी। तुम्हें मालूम था अब वह कभी नहीं लौटेगी। बहुत शुक्रिया।